मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत शेज। आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज चर्चा का विषय है नाड़ी ज्ञान। आप अपनी नाड़ी जानिए। नाड़ी कैसे जानेंगे? नक्षत्रों के अनुसार नाड़ी बनती है और नाड़ी के 8 गुण होते हैं। जब कुंडली मिलान करते हैं, मैचिंग करते हैं हॉरोस्कोप का, तो उसमें सबसे अधिक किसी के गुण होते हैं तो नाड़ी के गुण होते हैं। इसलिए नाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। 8 लिख दिया गया है। 8 का मतलब 8 गुण इसके होते हैं। और 3 प्रकार की नाड़ियां होती हैं, आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत्य नाड़ी। एक ही नाड़ी में यदि दोनों की एक ही नाड़ी हो तो उसमें नाड़ी भेद होता है। मान लीजिए किसी की आद्य नाड़ी है और दोनों की आद्य नाड़ी मिल जाती है, मेल फीमेल की, लड़का लड़की, तो उसमें नाड़ी भेद हो जाता है। आदि नाड़ी में, मध्य नाड़ी में और अंत्य नाड़ी में नाड़ी भेद होता है। और एक दूसरे की नाड़ी अलग अलग हो तो उसमें फिर नाड़ी भेद नहीं होता है, नाड़ी दोष नहीं आता है। और यह जो नाड़ी बनती है नक्षत्रों के अनुसार बनती है। कुंडली मैचिंग में इसका बड़ा महत्व है। एक नाड़ी में विवाह नहीं होता है, एक नाड़ी में विवाह होता है तो उसके अलग अलग रिजल्ट होते हैं। उन रिजल्ट पर अभी नहीं जाएंगे। यह नाड़ी ज्ञान किस प्रकार से हो सकता है, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो भी चीजें हैं हॉरोस्कोप से संबंधित, जो ज्योतिष सीखने वाले हैं, ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, उनके लिए यह वीडियो है। सबसे पहले आद्य नाड़ी यहां पर लिख दें, मध्य नाड़ी लिख दें, अंत्य नाड़ी लिख दें। और उसके सामने आदि नाड़ी के सामने 1, फिर ऐसे क्रम में बढ़ते जाएंगे 2, 3। आदि के सामने 1, मध्य के सामने 2, अंत्य के सामने 3। और इसी प्रकार से मैंने इसमें एरो दिखा दिए हैं, 3 का निशान। फिर यह 3 से ऐसे बढ़ता है, आदि मध्य अंत्य, और फिर अंत से अंत्य में जाएगा। चौथा जो नक्षत्र होगा वह अंत्य में होगा। फिर यह उल्टा ऊपर को चलता है, 4, 5, 6, फिर 6 से 7 में इधर को जाता है, 7, 8, 9, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। इस प्रकार से यह नाड़ियां बन जाती हैं। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे अश्विनी नक्षत्र है, इसकी आद्य नाड़ी है अश्विनी। इसके बाद 6 नंबर का नक्षत्र है आद्रा। आद्रा का भी आद्य नाड़ी होगी। उसके बाद पुनर्वसु आद्य होगी। उसके बाद उत्तर फाल्गुनी आद्य होगी और हस्त आद्य होगी। उसके बाद यह ज्येष्ठा नक्षत्र है, 18वां नंबर का नक्षत्र, इसमें भी आद्य नाड़ी होगी, मूल में भी आद्य नाड़ी होगी। और शतभिषा नक्षत्र 24वां नक्षत्र है, इसमें आद्य नाड़ी होगी। और 25वां नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, इसमें आद्य नाड़ी बनेगी। इस प्रकार से हम नक्षत्रों के नाम न लिख करके इनको अंकों से प्रदर्शित करते हैं। अंक 1 का मतलब अश्विनी, 27 का मतलब रेवती। इसी प्रकार से हमें नक्षत्रों के नाम सीक्वेंस से उनके नंबर के अनुसार याद रखने होते हैं। अब हम किसी से पूछें मघा नक्षत्र का कितना नंबर होता है, आप स्वयं अपने आप से पूछें तो मघा जो नक्षत्र है उसका जो नंबर होता है वह होता है 10। तो 10 देखेंगे, 10 कहां पर हमें मिलता है? 10 हमें यहां मिलता है अंत्य नाड़ी में। और इसके बाद हम पूछें स्वाति नक्षत्र का नंबर कितना है? स्वाति नक्षत्र का नंबर 15 होता है। 15 कहां मिलेगा? वह भी अंत्य में मिलेगा। तो इस प्रकार से हमें सबके नंबर, नाम, नक्षत्रों के नंबर और नाम दोनों याद होनी चाहिए। अब मध्य नाड़ी की आप बात करते हैं। मध्य नाड़ी में 2 अर्थात भरणी नक्षत्र आएगा। भरणी के बाद मृगशिरा, पुष्य, पूर्व फाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा, पूर्वाषाढ़ा और धनिष्ठा। धनिष्ठा के बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, यह आएंगे मध्य नाड़ी में। अंत्य नाड़ी की बात करते हैं। अंत्य नाड़ी में कृतिका, उसके बाद रोहिणी, आश्लेषा, मघा, स्वाति,
विशाखा, उत्तराषाढ़ा और श्रवण तथा रेवती, यह नक्षत्र आ जाएंगे आपके अंत्यनाड़ी में। तो कहने का मतलब यह है, जैसे जैसे एरो यह एक कर्व की तरह से बन जाता है, साइकिल की तरह से। जैसे हमने देखा है, आप सबने देखा है कि जो बिजली की जो कर्व बनती है वो निगेटिव और पॉजिटिव में जाती है, पूरा एक साइकिल उसका बनता है। उसी प्रकार से कर्व इस नक्षत्रों का भी कर्व बनता है और इसको जानना बहुत जरूरी है। अब आपके पास मान लीजिए आश्लेषा नक्षत्र और मघा नक्षत्र के कुंडली आती है मैचिंग के लिए, आश्लेषा और मघा, उसमें क्या हो जाएगा, सीधे सीधे नाड़ी भेद हो जाएगा। आश्लेषा का 9 है और मघा का 10 नंबर है, तो यह अंत नाड़ी का नाड़ी भेद हो जाएगा। इसके रिजल्ट क्या होंगे वो एक अलग विषय है, उस पर अभी बात नहीं करेंगे। अब मान लीजिए आपके पास आती है किसी की जन्म पत्ती, दो लोगों की मैचिंग के लिए, वर और कन्या की, उसमें एक का नक्षत्र है एक अर्थात अश्विनी, दूसरे का है आद्रा 6, तो 1 और 6 यह आद्य नाड़ी का नाड़ी भेद हो जाएगा। मध्य नाड़ी में चलते हैं, एक का नक्षत्र है स्वाति, दूसरे का है श्रवण। स्वाति और श्रवण देखेंगे 15 और 22 नंबर के नक्षत्र होते हैं। स्वाति 15 नंबर का नक्षत्र होता है और श्रवण 22 नंबर का नक्षत्र होता है। यह यहां अंत्य नाड़ी का नाड़ी भेद हो जाता है। इसी प्रकार से मध्य नाड़ी में चलते हैं। मध्य नाड़ी 14 नंबर का नक्षत्र जो है आपका चित्रा है, 17 नंबर का नक्षत्र अनुराधा है, तो यह मध्य नाड़ी का नाड़ी भेद हो जाता है। इस प्रकार से हमें नक्षत्र उनके नंबर के अनुसार याद होने चाहिए और आप इसको इस विधि से निकाल सकते हैं। आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी, अंत्य नाड़ी, और आदि से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 और फिर ऊपर नहीं जाना है, फिर उसी के बगल से जो अंत्य नाड़ी है अंत्य के बगल से ही 4 लिखना है, फिर ऊपर को बढ़ना है, फिर ऊपर बढ़ के सामने जाना है, फिर नीचे को। इस तरह से एक कर्व बनता है, इस तरह से यह कर्व बनता है और सांप की तरह आपको दिखाई देगा। इस तरह से यह नाड़ी यहाँ 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा, फिर यह 3 4 यहां से बनेगा, फिर इसी प्रकार से यहाँ 27 बन जाता है। इस प्रकार से हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने ज्योतिषीय ज्ञान को और पुष्ट कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, ताकि हम इस विद्या में पारंगत हो सकें। जो अनजान लोग हैं, नौसिखिए हैं ज्योतिष के, वह भी इस विधि से नक्षत्रों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, रख सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा, बातें अच्छी लगी और विश्लेषण अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए। इसी प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए लेता आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।